वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मुश्किलात के भंवर में फंसी मुस्लिम लीग नून के लिए एक और ताज़ा हवा का झोंका आया है। लाहौर हाईकोर्ट ने हनीफ अब्बासी की एफिड्रेन स्मगलिंग केस में सजा मुअत्तल कर दी है। आपको बता रहे हैं, जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ एफिड्रेन स्मगलिंग केस की समाअत की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 137 किलोग्राम एफिड्रेन को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया गया, जिस पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा हुई। हनीफ अब्बासी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एफिड्रेन मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फरोख्त किया गया। उनके खिलाफ केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। अदालत ने 2 तरफा दलाइल सुनने के बाद हनीफ अब्बासी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खबर शामिल करेंगे, जहां घोटकी की 2 नौ मुस्लिम बहनों को शौहरों के साथ रहने की इजाज़त दे दी गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वाज़े हो गया लड़कियां बालिग हैं और ज़बरदस्ती मजहब तब्दील नहीं कराया गया। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनहल्ला ने केस की समाअत की। दोनों बहनों की वालिदा और हिंदू कम्युनिटी के रहनुमा डॉक्टर रामेश कुमार अदालत में पेश हुए। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि लड़कियों से मुलाकात में ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराने का तासुर नहीं मिला। ये वहाँ के लोकल कल्चर का हिस्सा बन चुका है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आसिया की उम्र 18 और नादिया की उम्र 19 साल है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्लियर हो गया लड़कियां बालिग हैं और ज़बरदस्ती मजहब तब्दील नहीं कराया गया। अदालत ने लड़कियों को शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। सेक्रेटरी दाखिला को लड़कियों और उनके शौहरों को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म भी दिया है। केस की समाअत 14 मई तक मुलतवी कर दी। यहाँ आपको बताएं, पंजाब के साबिक वजीर अब्दुल अलीम खान को 20 अप्रैल तक जेल में रहना होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी है। आपको बता रहे हैं, एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन बुखारी ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस चंचुआ ने कहा कि अब्दुल अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर करेंगे। कुछ रिकॉर्ड छुपा कर रखा गया है जो नैब को फराहम नहीं किया गया। अलीम खान के वकील ने कहा, नैब के नोटिस के जवाब में तमाम रिकॉर्ड दे दिए गए हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को जल्द हतमी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने विफाकी वजीर फैसल वफा की हल्का 249 से कामयाबी चैलेंज कर दी है। दरखास्त में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से वोटों की दोबारा गिनती कराने की इस्तदा की गई है। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में शहबाज शरीफ की जानिब से 2 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गईं, जिनमें कराची के हल्का 249 में वोटों की दोबारा गिनती और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की इस्तदा की गई है। दरखास्तों की समाअत 16 अप्रैल को होगी। आमदन से ज़ायद असासों और गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्ज़ामात पर साबिक वज़ीर अकरम दुरानी नैब रावलपिंडी में पेश हुए। बयान रिकॉर्ड किए जाने के बाद नैब की 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तहरीरी सवालनामा भी थमा दिया। अकरम दुरानी ने दावा किया है कि उन्होंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। आपको बता रहे हैं, अकरम दुरानी ने नैब की तहकीकाती टीम को रिकॉर्ड जमा कराया गया और बयान में बताया कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। नैब टीम ने साबिक विफाकी वजीर को तहरीरी सवालनामा दिया, जिसके जवाब के लिए अकरम दुरानी ने नैब से मोहलत तलब कर ली है। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकरम दुरानी का कहना था कि उन्हें करी रोड पर 6 मसाजिद के लिए ज़मीन अलॉट करने पर बुलाया गया। मसाजिद अलॉट करने के लिए पूरी कमेटी है। मुतालिका वजीर का अपना कोई असर नहीं होता, ताहम नैब को तफसीलात बता दी हैं। उनका कहना था, नैब ने उनसे भर्तियों के हवाले से भी पूछगछ की, जिसका तफसीली जवाब दिया जाएगा। अब खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर एक बार फिर से बेनामी अकाउंट सामने आ गया है। शहरी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 3 साल के दौरान 36 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा कराई गई। एफबीआर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कस्टम अदालत ने मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। कराची की कस्टम अदालत में एफबीआर ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद इब्राहिम का 2015 में अकाउंट खोला गया, जिसके बाद 30 जून 2018 तक 36 करोड़ 94 लाख रुपए से जायद रकम जमा कराई गई। मुलजिम का अकाउंट का पता दर्ज है और दुरुस्त भी नहीं। अदालत ने एफबीआर की दरखास्त पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं।
अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां तनख्वाह न मिलने पर खुदकुशी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। शौकत ने फाकों से तंग आकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि कस्बा गुजरात में प्राइवेट ऑयल कंपनी के डिपो पर सिक्योरिटी गार्ड पहले ड्यूटी पर मौजूद अमले को मोबाइल और सामान देता है, जिसके बाद खुद को गोली मार लेता है। सामने बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो तड़प तड़प कर जान दे देता है। प्राइवेट ऑयल कंपनी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड शौकत के साथियों का कहना है कि शौकत ने कई बार तनख्वाह न मिलने की शिकायत की थी। रहीम यार खान में शहरी पर तशद्दुद, हद से बेजा में रखने और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर 5 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों ने नईम अब्बास नामी शहरी के हमरा शहरी अली रज़ा को नाजायज़ तौर पर हिरासत में ले लिया। DPO उमर सलामत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदार एहलकारों को मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने लाकानूनियत के करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा ज़दोकोब करने, हद से बेजा में रखने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। शहरी अली रज़ा का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसके बाद मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर के इलाके बादामी बाग में पुलिस वैन की टक्कर से 20 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। अहले इलाका ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया। लाहौर के इलाके बादामी बाग में पुलिस वैन की टक्कर से 5 बहनों का इकलौता भाई शहरियार मौके पर जाँ बहक हो गया। शहरियार अपने दोस्तों फैजान और जमान के साथ घर जा रहा था। पुलिस वैन की टक्कर से फैजान भी शदीद जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही SP सिटी गजनफर अली शाह मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक ही बेटा था हमारा, हमारा बेटा इन्होंने छीना है। खुदा की कसम अगर कुछ ना हुआ तो हम इसका जरूर हिसाब लेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, वो पुलिस वालों पे पर्चा भी होना चाहिए, वो गिरफ्तार भी होने चाहिए, उन्होंने फांसी भी होनी चाहिए। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा भाई है। SP सिटी गजनफर अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यकीन दहानी कराई कि पुलिस मुलाजमीन से पूछगछ जारी है। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मेरिट के ऊपर तहकीकात करेंगे, बिल्कुल शफाफ और गैर जानबदाराना हम जो है वो तहकीकात करेंगे। अगर जो है इसके अंदर पुलिस फोर्स के मुलाजिम या अफसरान की गलती हुई तो उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। चूँकि एक कीमती इंसानी जान ज़ाया हुई है तो हम फौरी तौर पर इसका जो है वो मुकदमे का इंदराज कर रहे हैं। मुज़ाकरात के बाद वाक़े में मुलव्विस पुलिस मुलाजमीन ट्रेनी ASI राहील मकबूल, मोहम्मद अमीन गनमैन, कांस्टेबल नदीम और ड्राइवर मोहम्मद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी, जिसके बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन आसिम शहजाद के साथ कमरुल हक, आप न्यूज़। उधर सियालकोट में पोते को नहर में डूबता देखकर दादा और दादी ने भी छलांग लगा दी। पोते को बचाते बचाते दोनों खुद डूब गए। आपको बता रहे हैं तहसील पसरूर में अजान नामी नौजवान नहर में नहाते हुए डूबने लगा। नहर किनारे खड़े दादा और दादी भी पोते को बचाने के लिए कूद गए। नहर में कूदते ही दोनों मियाँ बीवी पानी की लहरों का मुकाबला न कर पाए। इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। 65 साला अब्दुल मजीद और 60 साला आसिया की लाशों को नहर से निकाल लिया गया। 16 साला अजान की तलाश जारी है। डूबने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक नवाही गाँव से है। आपको बताएं 18 गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी से मुतालिक मुकदमे में पुलिस ने एक गुमशुदा बच्चा सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। 14 साला हसनैन खुद घर लौट आया। पुलिस क्रेडिट क्यों ले रही है? अदालत ने पुलिस का मौकिफ मुस्तरद कर दिया। मजीद 17 लापता बच्चों को भी बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात देखेंगे शाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में 18 गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी के मुकदमे की समाअत। लापता 14 साला हसनैन अदालत के सामने पेश कर दिया गया। बच्चे के वालिद ने बताया कि हसनैन को सौतेली मां ने मारा पीटा था, जिस पर वो नाराज होकर चला गया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आपको पुलिस पट्टी पढ़ा कर लाई है। बच्चा खुद ही वापस आया तो फिर पुलिस क्रेडिट क्यों ले रही है? पुलिस ने हसनैन की जो कहानी पेश की है वो नाकाबिले यकीन है। सालों से हसनैन की गुमशुदगी से लाइल DIG CIA आरिफ हनीफ ने घर आने वाले बच्चे को ही
कसूरवार करार दे दिया। बोले कि हसनैन ने हकीकत छुपाई, वो खुद घर नहीं आना चाहता था। 3-4 साल बच्चा रहा है मतलब डिफरेंट एरिया में, तो वो इसलिए सपोर्ट करी कि मतलब ये अननेचुरल सी बात है। लेकिन असल बात ये कि बच्चा वाज हिमसेल्फ हाइडिंग द फैक्ट बिकॉज ही डिडंट वांट टू गो टू द होम। पुलिस के मुताबिक 24 में से अब तक 7 बच्चे बाजियाब कराए जा चुके हैं। इनमें बेशतर घर से खुद ही फरार हुए थे। अपने बच्चों की बाजियाबी की दुहाइयां देते वालिदैन भी पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। जो रिकवर होते हैं उनको ही देख के हम वापस चले जाते हैं। हमारी बेटी कभी भी जो है ना, हमें नहीं पता चल रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। 7 बच्चों की बाजियाबी के बाद अदालत ने लापता मजीद 17 बच्चों को जल्द बाजियाब कराने का हुक्म दिया है। शाहिद हुसैन, आप न्यूज़, कराची। ATR तैयारों को पेश आने वाले हादसात की क्या वजूहात हैं? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी और चेयरमैन PIA सिंध हाईकोर्ट को मुतमईन ना कर सके। अदालत ने मजीद 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। आपको बता रहे हैं, सिंध हाईकोर्ट में ATR तैयारों को पेश आने वाले हादसात से मुतालिक केस की समाअत हुई। सिविल एविएशन के टेक्निकल माहिरीन, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन और चेयरमैन PIA अदालत में हादसात की वजूहात नहीं बता सके। अदालत ने हादसात की वजूहात के तयन के लिए मज़ीद 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। ATR तैयारों के दौरान परवाज़ इंजन बंद होने के बायस 20 वाक़यात पेश आ चुके हैं। 7 दिसंबर 2016 को ATR तैयारे के हादसे में मजहबी स्कॉलर जुनेद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हो गए थे। CTD ने कराची में कार्रवाई करते हुए रेड बुक में शामिल कलदम जंदाला तंजीम के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इसहाक को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए हैं। CTD हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द इसहाक उर्फ गुल अफगानिस्तान से बलोचिस्तान और सिंध से होता हुआ कराची पहुंचा। दहशतगर्द शहर कायद में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई का इरादा रखता था। 2006 में जंदाला में शामिल होने वाला इसहाक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल कर चुका है। गिरफ्तार दहशतगर्द 2008 में पुलिस मुकाबले के दौरान फरार होकर अफगानिस्तान में रूपोश हो गया था। मुलजिम डकैती, अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबले और कत्ल समेत जराइम के दीगर कई मुकदमात में भी पुलिस को मतलूब था। उधर बलोचिस्तान में महकमा जंगली हयात ने तलोर के शिकार के लिए $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सूबे में तलोर के शिकार की मद में तकरीबन 9 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। तलोर के शिकार की फ़ीस मुकर्रर किए जाने के बाद अब तक 5 अरब शहजादों की जानिब से 9 करोड़ रुपए फ़ीस अदा की गई। महकमा जंगली हयात के हुक्काम के मुताबिक जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात भी जारी हैं। महकमे को मौसूल होने वाली रकम से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडोमेंट फ़ंड कायम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। तलोर के शिकार में इस्तेमाल होने वाले फ़ाल्कन कैली की भी $1000 अलहदा फ़ीस मुकर्रर की गई है। क़वायद व ज़वाबित के तहत अरब शहजादों को 10 रोज़ में 100 तलोर के शिकार की इजाज़त होगी। आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के आला हुक्काम से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान के लिए 3 साला बेल आउट पैकेज पर गुफ्तगू की गई। आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर अमेरिका में मौजूद हैं, जहां उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मेलपास और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के हुक्काम से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में अमेरिकी हममनसब से भी मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम हासिल करने के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना की मंजूरी लाजिम होती है। AKD सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल इतनी भी ख़राब नहीं जितनी जाहिर की जा रही है। मौजूदा हुकूमत की इब्तदाई 7 माह गुज़श्ता अतवार से बहुत बेहतर साबित हुए। हुकूमत की इक़्तिसादी हिकमत अमली पर अपोजिशन की तनकीद अपनी जगह, लेकिन आज़ाद मुआशी इदारे कुछ और कहानी सुना रहे हैं। स्टॉक मार्केट के मोतबर नाम AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने इक़्तिसादी रिपोर्ट में हुकूमती कारकर्दगी को मुस्बत करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया है, PTI के पहले 7 माह में शरह 100 दिन सूदमंद, जबकि लीगी दौर से कुछ ज़्यादा नहीं रही। गुज़श्ता अतवार में दरामदात बढ़ीं और अब कम हुई। नून लीग के पहले 7 माह में तिजारती खसारे में भी इजाफा देखा गया, जिसमें अब नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। पीपल्स पार्टी ने महंगाई की शरह 22% पर पहुँचाई। नून लीग के दौर में 8.8% पर आई और अब महज 7% है।
घर में पालतू जानवरों और परिंदों से मोहब्बत फितरी अमल है। आज़ाद कश्मीर के शहरी ने अपने फार्म में शुतुरमुर्ग पालकर उस हकीकत को रूप दे दिया है। शुतुरमुर्ग से इंसान की मोहब्बत की मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुजफ्फराबाद में आप न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इकबाल मीर की रिपोर्ट्स में। दुनिया का सबसे कदावर परिंदा शुतुरमुर्ग, जिसे मुजफ्फराबाद के शहरी असद अली नकवी ने बड़े नाज़ो नखरे से पाल रखा है। ये परिंदा मिजाजन इंतहाई शर्मीला और कुदरत का करिश्मा है। असद अली का कहना है कि शौक पूरा करने के लिए शुरू में इसे काफी मुश्किलात का सामना रहा। 5 बच्चे लाए, उनको पाला और 90 दिन का पीरियड होता है इनका, बहुत मुश्किल होता है पालना। मतलब 90 दिन के पीरियड के बाद इनको पालना आसान हो जाता है। इस खूबसूरत परिंदे को देखने के लिए शहरी भी यहाँ का रुख करते हैं। हमारे बच्चे आते हैं और लोग आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, देख के बड़ी खुशी होती है कि इस जानवर का जो तजुर्बा किया गया और माशाल्लाह कामयाब रहा। शुतुरमुर्ग आज की ग़िज़ाई ज़रूरियात बआसानी पूरी कर सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक शुतुरमुर्ग का गोश्त किसी भी गोश्त का बेहतरीन अमल बदल है, जो दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रोल और शुगर का बेहतरीन इलाज भी है। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र इस नायाब परिंदे की अफजाइश आम आदमी के लिए नामुमकिन दिखाई दे रही है। मुतल्लिका अदारे इस सिलसिले में इक़दाम उठाएं तो आज़ाद कश्मीर में इसकी नस्ल को बढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन वकार अली के साथ मोहम्मद इकबाल मीर, आप न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। रिपोर्ट आपने देखी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।